हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से। अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजराइल को ईरान के परमाणु और तेल के ठिकानों पर हमला नहीं करने की धमकी दी है। शनिवार सुबह ईरान पर किए गए इजराइल के हवाई हमलों के बाद अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की तरफ से हमले की निंदा की जा रही है और सभी पक्षों से संयम बरतने की अपील की जा रही है। इजराइल के ईरान पर किए गए हमले को लेकर यूएई, सऊदी अरब, कतर और मिस्र ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। बाइडेन प्रशासन ने कहा है कि इजराइल को खुद का बचाव करने और इस महीने के शुरुआत में किए गए ईरानी हमले का जवाब देने का अधिकार है। हालांकि बाइडेन ने यह भी कहा है कि अगर इजराइल ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले करता है तो वह इसका समर्थन नहीं करेंगे। बाइडेन का मानना है कि ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले से कंडीशन और बिगड़ सकती है। इसके अलावा अमेरिका ने इजराइल को ईरान के तेल के ठिकानों से भी दूर रहने की चेतावनी दी है। बाइडेन ने 4 अक्टूबर को दिए गए अपने एक पुराने भाषण में कहा था कि अगर मैं इजराइल की जगह पर होता तो मैं ईरानी तेल क्षेत्र पर हमले की जगह दूसरे विकल्पों के बारे में सोचता। अमेरिका ने ईरान से इजरायली हवाई हमलों का जवाब नहीं देने की भी अपील की है। अमेरिका के सीनियर अधिकारियों ने इस बारे में जारी किए गए बयान में कहा, अगर ईरान इजरायली हवाई हमलों का जवाब देने का फैसला करता है तो हम भी तैयार रहेंगे और ईरान को एक बार फिर से गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। अमेरिकी अधिकारियों ने अपने बयान में यह भी कहा है कि इजरायल और ईरान के बीच सीधी गोलीबारी को रोकना चाहिए। हम लेबनान में युद्ध को खत्म करने के लिए बातचीत का नेतृत्व करने और गाजा में भी युद्ध विराम की कोशिशों को इजरायली बंधकों की वापसी की कोशिश करने के लिए तैयार हैं। इजरायल के ईरान पर हमले को लेकर ब्रिटेन की सरकार ने अपना बयान जारी किया है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीयर स्टारमर ने कहा है कि मैं इस बात को लेकर क्लियर हूं कि ईरान की एग्रेशन के खिलाफ इजरायल को खुद की रक्षा करने का अधिकार है। मैं इस बात को लेकर भी क्लियर हूं कि इस एरिया में तनाव को और ज्यादा बढ़ाने से बचना होगा और मैं सभी पक्षों से संयम बरतने की अपील करता हूं। उन्होंने कहा, ईरान को इस पर जवाबी कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। हम पूरे क्षेत्र में तनाव को कम करने के लिए अपने सहयोगियों के साथ मिलकर काम करना जारी रखेंगे। ईरान पर शनिवार सुबह इजरायल की तरफ से किए गए हवाई हमलों में ईरान के 2 सैनिकों की मौत हो गई है। ईरान की सरकारी मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ईरानी सेना ने कहा है कि इजरायल के हवाई हमलों में उसके 2 सैनिकों की मौत हो गई है। शनिवार सुबह ईरान पर किए गए इजरायल के हवाई हमलों के बाद अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की तरफ से हमले की निंदा की जा रही है और सभी पक्षों से संयम बरतने की अपील की जा रही है। इजरायल के ईरान पर किए गए हमले को लेकर संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, कतर और मिस्र ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। यूएई ने ईरान पर किए गए इजरायली हमलों की निंदा की है और इस बात पर जोर दिया है कि खतरे को कम करने और तनाव को अधिक बढ़ने से रोकने के लिए हद से अधिक कंट्रोल बरतने और सही फैसला लेना जरूरी है। सऊदी अरब ने भी ईरान पर इजरायल के हमलों की निंदा की है और इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून और नॉर्म्स का उल्लंघन बताया है। सऊदी अरब ने सभी पक्षों से संयम बरतने और तनाव को कम करने का अपील किया है। कतर ने इजरायल के हमलों की कड़ी निंदा की है और इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का क्लियर वायलेशन बताया है। कतर ने भी सभी पक्षों से संयम बरतने की अपील की है। मिस्र ने कहा, मिडिल ईस्ट में बढ़ रहे तनाव से हम चिंतित हैं, जिसमें ईरान पर इजरायल के हमले भी शामिल है। हम क्षेत्र की सुरक्षा और स्थिरता को खतरे में डालने वाले सभी कदमों की निंदा करते हैं। इजरायल, ईरान और गाजा में वायलेशन कब खत्म होगा इसका कोई पता नहीं है। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश इजराइल को बड़ी मात्रा में हथियार दे रहे हैं और एक तरफ यूनाइटेड नेशन है जो खड़ी खड़ी मुंह देख रही है। आपका इस मसले पर क्या कहना है हमें कमेंट करके बताएं और ये हमारा वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।